द हिस्टोरिका का। हम्म। और इसके लिए तो द हिस्टोरिका एकदम बेस्ट चैनल है। ओके। और मुझे लगता है सर, अगर द हिस्टोरिका नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। जैसे कि द हिस्टोरिका अच्छा है, हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है उस। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। टॉपर स्टॉक की इस सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फाइनली जेएनयू का रिजल्ट आ चुका है। द हिस्टोरिका के काफी सारे बच्चे जेएनयू में सेलेक्ट हो चुके हैं। लगातार सभी बच्चों से बातचीत का जो सिलसिला है हमने शुरू कर दिया है, और इसी कड़ी में आज हमारे प्रहार बैच की स्टूडेंट विनीता जुड़ चुकी हैं। विनीता का एडमिशन जेएनयू में हो चुका है, और अब जो है विनीता आपको बताने वाली हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही सीवीटी पीजी 2025 की। इन्होंने तैयारी कब से शुरू किया, जेएनयू में एडमिशन पाने तक कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विनीता से जानेंगे। तो विनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम विनीता गुप्ता है। मैं यूपी के अमेठी जिले के से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा और यूजी गांव से ही की थी। अच्छा, जेएनयू में आपका रैंक क्या है। सर, ओबीसी 4। सर, ओपन 23 है और ओबीसी 4 है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। तो विनीता, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न होगा आपसे, जो कि हर बच्चा जानना चाहता है कि जो भी बच्चे जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू में सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने कौन सी रणनीति रणनीति को फॉलो किया था, किन किन चीजों को फॉलो किया था कि वो वहां तक पहुंचे। तो जब आप अपना प्रिपरेशन शुरू करी थी सीवीटी पीजी 2025 के लिए, तो आपने प्रिपरेशन कब शुरू किया और किन किन सोर्सेज को फॉलो किया आपने। सर, मैंने अपने प्रिपरेशन कुछ अगस्त महीने से स्टार्ट की थी। अच्छा। उसके बाद सर मैंने आपका पेड कोर्स लिया था। ऐसा सर शब्दों में तो नहीं कह सकते, लेकिन सब बहुत खुश है अच्छा। द हिस्टोरिका का। हम्म। एंड उसके बाद सर मैंने कुछ बेसिक बुक्स, जैसे कि मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। हम्म। बाकी एंशियंट के लिए आपका सर नोट्स ही मैंने पढ़ा था। बाकी कोई बुक्स बुक्स नहीं पढ़ी थी। मिडवल के लिए भी आप जो पढ़ाए थे, मैंने उस नोट्स को ही पढ़ा था। बाकी अच्छा। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। ओके। और एंशियंट। एंड सर, एंशियंट के लिए आपका नोट्स ही था। मैंने उसी को बार बार रिवीजन किया था। अच्छा, यानी कि आपने सिर्फ द हिस्टोरिका का नोट्स ही पढ़ा, कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ा आपने अलग से। सर, मैंने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था। अच्छा। और आर्या कंपटीशन भी मैंने कई बार पढ़ा था। ओके, आर्या कंपटीशन आपने पूरा पढ़ा था या फिर ऐसे छोड़ छोड़ करके सिर्फ किसी किसी टॉपिक को। और सर, एंशियन का जो आपका सब्जेक्ट था, मैंने उसके लिए सिर्फ आपका नोट्स पढ़ा था। बाकी मिडवल एंड मॉडर्न के लिए मैंने वो पढ़ा था। आर्य कंपटीशन को कई बार मैंने रिवीजन उसका किया था। ओके, पढ़ाई आप कितने घंटे करती थी डेली, अगर आपने अगस्त से तैयारी शुरू किया तो आप डेली कितने घंटे पढ़ती थी। सर, शुरुआत में मैंने बस एक दो घंटे क्लास लेने के बाद हम्म। एक दो घंटे रिवीजन करती थी। लेकिन मैंने लास्ट मंथ में, दिसंबर के बाद मैंने काफी मेहनत की। 8 घंटे 9 घंटे, कभी 10 घंटे भी हो जाते थे। ये अच्छा। टेलीग्राम क्विज वगैरह 10:30 बजे चलता था, इसमें भी टाइम लग जाता था। हम्म। टेस्ट वगैरह देती थी आप ऐप पे। और सर, मैं लाइव तो नहीं दे पाती थी क्योंकि नेटवर्क इशू हमेशा रहता था। ओपन ही अच्छा। नहीं होता था। ओके। तो जब भी ओपन होता था तो मैं 5-6 लगातार देती थी। ओके, बहुत सुंदर विनीता। विनीता, सीवीटी पीजी के प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको। सर, सबसे पहले सबसे बड़ी कठिनाई तो नेटवर्क इशू ही था हमारे यहाँ। अच्छा। और लाइव क्लास नहीं ले पाते थे। इसके लिए हाँ। मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। ओके। ठीक है। बीच में मुझे लाइब्रेरी भी ज्वाइन करनी पड़ती थी, आना जाना। हम्म। और जब बीच बीच में लो भी फील होता था कि होगा कि नहीं होगा, हम्म। ऐसा भी होता। अच्छा, गाइडेंस कितना जरूरी है आपके हिसाब से, जो भी बच्चे सीवीटी पीजी की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए गाइडेंस कितना जरूरी है। गाइडेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीयूटी पीजी के लिए। इसके लिए तो सबसे अच्छा है कि आप पेड कोर्स लें, आपको टीचर गाइड करें। हम्म। और इसका लेने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हमें ये पता होता है कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर उधर भागना पड़ता है। अगर टीचर गाइड कर रहे हैं, आप वही पढ़ो, उसी का रिवीजन करो।
और इसके लिए तो द हिस्टोरी का एकदम बेस्ट चैनल है। ओके, आपके इस जर्नी में द हिस्टोरिका का कितना रोल रहा है? और मुझे लगता है सर, अगर द हिस्टोरी का नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। ओके, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ठीक है विनीता, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो भी बच्चे सीवीटी पीजी 2026 के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं अभी पढ़ने के लिए, उन बच्चों को कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, कौन सा टाइम बेस्ट होता है, और कितने घंटे शुरुआती समय में इनको पढ़ाई करना चाहिए? अगर सर आप पेड कोर्स से जुड़े हुए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर वगैरह नहीं है, आप मतलब बेसिक पढ़े भी नहीं है, तो आपको शुरू शुरू में 3-4 घंटे तो देने ही चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो बच्चे बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए तो आप किसी पेड कोर्स से जुड़ जाएं। जैसे कि द हिस्टोरी का अच्छा है, हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है, उसके हम्म। बाद बुक पढ़ो तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। और हमें बिल्कुल। पता चलता है कि हमें किस वे में जाना चाहिए। नहीं तो ये पढ़ो वो पढ़ो, उससे रहता है कि हम क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ पाते हैं, सही ओके, जगह जा पाते हैं। बहुत अच्छा। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने जूनियर्स को? और सर हम यही कहना चाहेंगे 2026 को कि आगे मतलब वो किसी कोर्स से जुड़ें, जैसे कि द हिस्टोरी का अच्छा है चैनल, आप यहाँ से जुड़ें। और कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहता है और कंटेंट भी अच्छा रहता है, कंटेंट भी अच्छा ही रहता है। ओके। पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें, सबसे ज्यादा रिवीजन ही करना चाहिए। ठीक एंड है। टेस्ट सीरीज भी लगानी चाहिए। और आप हम्म। जितना भी चाहें मॉक टेस्ट वगैरह देते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन भी करते रहें। ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और प्रश्न होगा हमारा आपसे कि आपका एडमिशन पहले डीयू में हुआ, इसके बाद जेएनयू यस में सर। हुआ, तो आपके दोनों ही रिजल्ट से आपके घर वाले कितने खुश हैं? अब अब ऐसा सब शब्दों में तो नहीं कह सकते, लेकिन सब बहुत खुश है। अच्छा, तो आप हाँ। जा रही हो जेएनयू अब फाइनली, तो आगे का क्या हाँ। सोचा है आपने जेएनयू जाने के बाद? और मैंने सर यूपीएससी के लिए तो सोचा ही है, उसके साथ मैं प्रोफेसर की तरफ जाना चाहती हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक हाँ। छोटे से गांव से निकल करके इतने बड़े विश्वविद्यालय में जाना आपके लिए गर्व की बात है, आपके परिवार के लिए। क्योंकि आपने अभी बताया कि जहाँ नेटवर्क भी नहीं रहता है, आप वैसे जगह से रह करके पढ़ाई की हैं, और अब जो है आप जेएनयू जाएंगी, जेएनयू में आपको फ्री का नेटवर्क मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेहतर भविष्य के लिए हमारी तरफ से बधाई। हमसे बातचीत करने के थैंक लिए यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है आपके प्यारे जूनियर्स को काफी ज्यादा पसंद आएगा, और वो लोग आपके बताए गए रणनीति को फॉलो करके नेक्स्ट ईयर जो है आपके जूनियर बन करके जेएनयू डीयू बीएचयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनीता आपका। ओके, थैंक यू सर।